हंसने लगा, बोला पवन रेखा तुम हमें भस्म करोगी? कर सकती थी, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो तुम्हारे धर्म के दीपक को मैंने बुझा दिया है। लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया, लेकिन आज तक तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा ना हुआ है। कभी सोचा? आज तुम जंगल में घूमती आई, तुम्हारी सुंदरता को देख करके मैं बेचैन हो गया था, अपने को रोक न सका, तब ये सब मैंने किया है आपके साथ। और सुनो, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है और मैंने आपके मुरझाए वृक्ष को पानी दिया है, जिस पानी के द्वारा तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन पवन रेखा, जो मेरे वीर से बेटा पैदा होगा वो कैसा होगा? शायद तुमने सोचा नहीं होगा। रानी बोली कैसा होगा? बोल। तो क्या बोला है वो दुर्मलिक नाम का राक्षस? क्या? अरे मेरे समान योद्धा होगा, कोई जग में जीत न पाएगा। अरे राजा नर की कौन कहे, वो तो इंद्र हार के जाएगा। राजा नर की कौन कहे, वो इंद्र हार के जाएगा। नाम का राक्षस बोला है पवन रेखा, जो बेटा मेरे वीर से पैदा होगा मेरे समान योद्धा होगा, बलवान होगा। अरे इतना बलवान होगा कि पृथ्वी पर कोई राजा नरेश उससे जीत नहीं सकता। अरे राजाओं की कौन कहे, देवताओं का राजा इंद्र भी उसके सामने हार जाएगा। लेकिन एक कमी होगी। वो कमी कैसी कमी? तो बोला है क्या? अरे साधु संतन गौ ब्राह्मण को मेरा बेटा बहुत सताएगा। और गुरुदेव कसम से कहते हैं प्रभु हाथ धन मारा जाएगा। सताएगा। गुरुदेव यदा से कह रहे हैं प्रभु हाथन मारा जाएगा। आज मेरे भाइयों, दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा है पवन रेखा, मेरे वीर से जो बेटा पैदा होगा पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य कायम करेगा, संत गौ ब्राह्मणों को सताएगा, परेशान करेगा और अंत में भगवान के हाथों से उसकी मौत होगी। इतना कह करके प्यारे भाइयों, दुर्मलिक नाम का राक्षस वहां से चला गया। अब देखो राक्षस जैसे वहां से दूर हटा और तैसे भगवान की ना जाने कैसी माया, और रथ भी आ गया। रानी पवन रेखा की जितनी सखियां थी वो भी आ गई। आज सखियां दौड़ दौड़ करके रानी पवन रेखा से पूछने लगी, बहना अरे मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, तुम यहाँ छिपी बैठी हो। एक सखी बोली, बहना रथ से कूद क्यों पड़ी थी? अब रानी चुपचाप बैठी है, कोई किसी का जवाब नहीं दिया। अंत में एक सखी आई, बोली बहना अरे घर से तो तुम 16 श्रृंगार बना करके आई थी, लेकिन यहाँ तुम्हारा सारा श्रृंगार बिगड़ चुका है। बोलो, तुम्हारे सर के बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हारी साड़ी का पल्लू बिगड़ गया है, तुम्हारे होठों की लाली कपोलों पर आ गई है। बोलो सब क्या हुआ? क्या हुआ? जवाब दो। तो रानी पवन रेखा ने लोगों असली बात को छुपा लिया और क्या बोली सखियों से, बहना तुम तो
चली गई। और तब तक क्या हुआ, एक हट्टा कट्टा सा बंदर थप्पड़ मेरे गाल में झाड़ गया, सारो श्रृंगार बिगाड़ेगा, वो मेरी चोली को फाड़ गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर थप्पड़ मेरे कुइया झाड़ गया, सारो श्रृंगार बिगाड़ेगा, वो मेरी चोली को फाड़ गया। पवन रेखा ने असली बात को छुपा लिया और कहने लगी, बहना तुम तो चली गई, और तब तक हाँ एक हट्टा कट्टा बंदर आओ, बाने दो चार मेरे गाल में तमाचे जड़ दे, सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया, मेरी चुनर को फाड़ दिया। अरे बहना घर चलो, मेरी तबीयत बहुत परेशान है। बहना घर चलो, मेरी तबीयत बहुत परेशान है। आज सखियों ने जान न पाया कि रानी के साथ में क्या हुआ। दौड़ करके रथ में बैठ गई और भैया रानी पवन रेखा अपने महलों में आ गई। आज देखिए किसी को कुछ पता नहीं चला कि रानी पवन रेखा के साथ में आखिर हुआ क्या। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब मेरे भक्तों 9 महीना पूरे हो गए, 10वां महीना लगा है, तो रानी पवन रेखा से जो बालक पैदा हुआ बताया गया है, आरे 9 महीना गए बीत रहे, कहे सुन लो दादा हमारी, आरे 9 महीना गए बीत रहे, कहे सुन लो यार राजा हमारी। अब पवन रेखा के पेट से, अब पवन रेखा के पेट से एक बेटा बलकारी। महाराज लला महलन में जन्म लियो, पंचराज रच दियो, नाम है दान बहुत कियो। भैया बेटा पैदा भो, बने खुशी मनाई है, जब वो बेटा पैदा भो, बने खुशी मनाई है। याद रखना भैया, आज जब 9 महीना पूरे हुए, 10वां महीना लगा है, तो रानी पवन रेखा के पेट से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम पड़ा है, क्या नाम पड़ा परीक्षा जी? जो पवन रेखा के पेट से बच्चा पैदा हुआ उसका क्या नाम पड़ा? बोलो, ये भी नहीं पता है। कंस, हाँ कंस पैदा हुआ। लेकिन एक बात बताए परीक्षा जी, देखो जब हमारे आपके घर में कोई सपूत पैदा होता है तब शगुन होते हैं, और जब घर में कपूत पैदा हो जाता है तब अशगुन होते हैं। जिस समय कंस पैदा हुआ है, जानते हो कैसे कैसे अशगुन हुए थे? अरे बच्चा के पैदा होते ही आंधे तूफान मचाने लगी, गैया तो हिल गई फूटन पर, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। गैया तो हिल गई फूटन पर, एक महाप्रलय दर्शाने लगी।
कंस पैदा हुआ है तो धरती कांपने लगी, आकाश डगमगाने लगा, दिन में तारे दिखाई देने लगे, गैया फोटो पर रवाने लगी, बछड़ा बाबा करके चिल्लाने लगे, गौ माँ के स्तनों से दूध की जगह खून आने लगा, धरती कांप गई है, आकाश डगमगाने लगा, यमुना मैया में उबाल आ गया, तालाबों का पानी खौल गया। ऐसी दशा में कंस का जन्म हुआ। जब ऐसे कंस पैदा हुआ, धीरे धीरे कंस सयाना हुआ, और जब कंस हुआ है 5 महीने का, अरे भैया बड़े बड़े अत्याचार, बड़े बड़े जुल्म करने लगा कंस 5 साल की उम्र में। कैसे कैसे अत्याचार कर रहा है, जरा छोटो 5 साल की उम्र की बात। आरे गांव के छोरन को लेके जुबा कर जावे, ओ भैया ओ भैया ओ भैया शरदे काट नदी माँ बहावे, अब काऊ को शरदे महाराज हजारों जन बालक मार दिए, चले कछु कर दे होश, जानी कछु कर दे होश, कछु जल जमीन में गाड़ दिए, कछु कर दे होश। भाइयों, इस प्रकार से कंस 5 साल की उम्र में छोटे छोटे बच्चों को खेल के बहाने ले जाता है और सारा दिन उनके साथ में खेल खेलता है। जब शाम होती है तो बेचारे बच्चे भूखे हो जाते हैं और कहते हैं कंसराज, ए कंसराज, हाँ अब मेरे भूख लगी है, ऐसा करो जल्दी घर चलो। अरे भैया इतनी जल्दी भूखे हो गए आप? अरे मेरे बहुत तेज से भूख लगी है। अरे तो का खा के नहीं रहो खाना वाना का? अरे खा के आए थे राजकुमार, लेकिन अब वो सब पता नहीं कहाँ चला गया, बड़ी तेज भूख लगी, चलो घर चले। कंस कहने लगा इतनी जल्दी भूखे हो गए, इसका मतलब तुम खा के नहीं आए थे? अरे महाराज तन कोई बहुत खा कह रहा, क्या खा के आए थे?
अरे बहुत नरम चारा। ये चारा चारा तो जानवर खाते हैं। अरे वह दाल भात। ये दाल भात चारा होता है। और का ठीक है। आज दूसरे बालक से पूछा तुम क्या खा के आए थे? महाराज हम थोड़ी सब्जी पूड़ी खाया रहे। अच्छा। तीसरे से पूछा तुम? हम हाँ। बहुत बढ़िया खाया रहन। क्या खा के आए? बताई तो मनी हो तो है नहीं। कम से कम बताओ तो। लार तो नहीं चुई जाई। क्या? लार तो नहीं टपक जाई, बता दे आप। लार क्यों टपकेगी? हम खाया रहन खीर पूड़ी। अगर खीर पूड़ी खा के आए थे तो इतनी जल्दी भूखे कैसे हो गए? इतनी मीठी हुई गई वाह, इतनी मीठी हुई गई, इतनी में चीनी पड़ी गई, शक्कर पड़ी गई, इतनी मीठी हुई गई तुम्हारा तन के खान मुंह बांध दी और ये भूख लगी। चीनी भी पड़ी, शक्कर भी पड़ी। हाँ हमारा दोनों चीजें पड़ी रहे। अच्छा, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि तुम खीर खा के आए हो। महाराज फिर विश्वास कैसे हुई? विश्वास ऐसे होगा कि अपनी जीभ निकालो, हमारी जीभ से मिलाओ, और जब तुम्हारी जीभ हमें मीठी लगेगी तब हम समझेंगे तुम खीर खा के आए हो। तब तुमका विश्वास हुई। हाँ। ऐसे तो विश्वास है ही नहीं। ऐसे नहीं। अरे हम महाराज सही बताओ, कहीं की कसम खा जाए खीर पूरी खा कर? अरे हम कसम किसी की नहीं खिलाते हैं, तुम अपनी जीभ हम खुद चेक करके देख लेंगे ना। तो का हमारी जबान चटैया हो का? अरे हम चेक करेंगे कि तुम खीर खा के आए हो या नहीं। अच्छा तो दिखाए। दिखाइए। दिखाए। दिखाइए। दिखाए सही बात। हाँ। आज जैसे भैया बित्ता भर की जबान निकारी बच्चे ने कंस आगे बढ़ा और उस बालक की जबान को अपनी दांतों से काट लिया। बालक तड़फड़ाया और धाम से गिर गया। बालक गिरा, बेचारा मर गया। बालक मर गया। बताया विद्वानों ने, किसी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया, किसी को तालाब में ढकेल दिया, किसी को अग्नि में जला दिया, किसी को कुएं में ढकेल दिया। इस प्रकार से 5-6 साल की उम्र में कंसराज हजारों बच्चों का कत्ल कर देता है और धीरे धीरे कंस हो गया 18 साल का। ए भैया, जब कंस 18 साल का हुआ तो कंस अकेला नहीं, कंस के साथ छठे में 18 गुंडा, जिनके हाथ में लंबे लंबे लाठी है। कंस के कुछ आगे चलते हैं, कुछ पीछे चलते हैं। जिधर ये कंस उंगली उठा देता है उधर कंस के साथी हाहाकार मचा देते हैं। आज मेरे भाइयों हुआ क्या, इधर मथुरा से 4 लड़कियां गोकुल को दही बेचने के लिए चली हैं और उसी रास्ते में कंस अपने साथियों को लेकर के पहुंच गया। आगे बढ़कर के लड़कियों को रोक लेता है कंस और उनसे बोला है, हाथ उठाकर कही कंस ने आप कहां से आई। हाथ उठाकर कही कंस ने आप कहां से आई, और कितने तुम में कुंवारी हो और कितनी हो अब ब्याही। बोलो, जवाब दो, कहां से आई हो, कहां जा रही हो? इतना और बता दो, तुम में से किनकी शादी हो गई है और कितनी अभी तक कुंवारी हो? तो एक लड़की रो करके बोली, हम जो आगे खड़ी अरे सुन लो गोकुल में ब्याई। हम जो आगे खड़ी अरे सुन लो गोकुल में ब्याही, और मथुरा नगरे राजकुमार हम दही बेचने आई।
गोकुल में हुई? बोले हाँ। दांती को पीस करके कहने लगा कंस, अरे मथुरा के सारे जवान लड़के मर गए थे क्या जो तुमको गोकुल में पति मिला? हाय हाय। अपने साथियों से कंस बोला, आगे बढ़ के कंस रे उन गुंडल को ललकारो, आगे बढ़ के कंस राज उन गुंडल को ललकारो, चमड़ा का कोड़ा ले करके तन पे धर फटकारो। और एक तो लड़के रोए के बोली मोको मत धमकाइयो, एक तो लड़के रोए के बोले मोको मत धमकाइयो, और कुंवर साहब क्या चाहते हो मोए साफ साफ बतइयो। कुंवर साहब क्या चाहते हो मोए साफ साफ बतइयो, कुंवर साहब क्या चाहते हो मोए साफ साफ बतइयो। एक तो लड़के रोए के बोले मोको मत धमकाइयो, एक तो लड़के रोए के बोले मोको मत धमकाइयो, कुंवर साहब क्या चाहते हो मोए साफ साफ बतइयो। कुंवर साहब क्या चाहते हो मोए साफ साफ बतइयो, कुंवर साहब क्या चाहते हो मोए साफ साफ बतइयो। आज मेरे भैया लड़कियां रोने लगी। एक लड़की हिम्मत बांध के बोली, राजकुमार कंस आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी दौलत छीनना है दौलत छीन लो, दही खाना है दही खा लो, लेकिन बताओ क्या चाहते हो? क्यों हम गरीबों को परेशान करते हो? आज मेरे भाइयों कंस अपने गुंडों से बोला, खड़े खड़े मेरा मुंह ताक रहे हो, उतार दो सारे शरीर के कपड़े, छीन लो इनके मटकिया और नंगी करके पृथ्वी पर छाती के बल से चलाइए। आज मेरे भैया जैसा जैसा कंस ने कहा वैसा ही कंस के साथियों ने किया है। बेपर्दा करके चलवाया, छाती के बलाए पृथ्वी पर, वो याद दृष्टि जब आती है या धार के आवे आंसू भर। इतना लड़कियों को मारा है, इतना मारा है, सारे शरीर से आज खून बहने लगा। नंगी करके छाती के बल से पृथ्वी पर चलाया, इतना दंड दिया, इतना मारा, इतना पीटा कि भैया लड़कियां बेहोश हो गई। आज जब बेहोश हो गई तो कंस ने उनसे कान को उठा करके खंतियों में फेंक दो। विचार करो, ऐसा अत्याचार कंस कर रहा है। बेहोश हालत में लड़कियों को उठा करके कंस ने खंतियों में फेंक दिया और अपने घर चला आया। इधर शाम के समय जब लड़कियों के भाई माँ बाप को पता चला तो आज अपने अपने बहनों को लेकर के, अपने अपने बेटियों को लेकर के उग्रसेन की कचहरी में पहुंचे। त्राह त्राह करने लगे, हे महाराज, हे महाराज उग्रसेन, आपका बेटा कंस रंग में भंग मिला रहा है। देखो क्या दशा की है मेरी बहन बेटियों की। आज मेरे भक्तों, उसी समय महाराज उग्रसेन ने अपने बेटा कंस को बुलाया है और कंस ने आकर के उग्रसेन को प्रणाम किया है। प्रणाम का तो उत्तर दे दिया
और कंस बोला पिताजी हाँ बेटा, ए बताओ आज बड़ी सभा में हमें क्यों बुलाया गया है? उग्रसेन कहने लगे हे बेटा कंस, तुम जानते हो प्रजा और राजा का नाता शेर और जंगल जैसा होता है। अगर शेर जंगल को उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहां छिपाएगा? तुम ही सोचो बेटा कंस, अगर आज तुम्हारी बहन बेटी के साथ में कोई ऐसी हरकत करे, ऐसा जुल्म करे तो क्या बर्दाश्त करोगे? कंस हंसने लगा, बोला पिताजी शायद तुमको ये नहीं मालूम, ए प्रजा के लोगों, अब मेरा बाप उग्रसेन बूढ़ा हो गया है, अब ये राज के काबिल नहीं बचा। तुमको नहीं मालूम पिताजी? क्या बोला? क्या? जो कोई किसी की ना माने वो हार मान जाए डंडे से। कोई किसी की ना माने वो हार मान जाए डंडे से, और कोई अंगुल के लकड़े पकड़ा काम चलावे डंडे से। कंसला चतुर घोड़े को चाल सिखावे डंडे से, पर जाके सब होश भुला दे कंस सतावे डंडे से। जो कोई किसी की ना माने, जो कोई किसी की ना माने वो हार मान जाए डंडे से, और कोई अंगुल के लकड़े पकड़ा काम चलावे डंडे से, पर जाके सब होश भुला दे कंस सतावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़े को चाल सिखावे डंडे से। कंस कहने लगा है पिताजी, तुमको ये नहीं मालूम कि 4 जने का चौधरी और 5 जने का पंच, और जय के संग 10 लट्ठ है वही कांचना पंच। अरे महाराज, ए प्रजा के लोगों, तुम जानते हो मेरा बाप ये बूढ़ा हो गया है, अब इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्या जाने राज्य कैसे चलाया जाता है। ए प्रजा के लोगों, क्या महाराज? अगर तुम लोगों की सलाह हो तो आज से मथुरा का राजा मैं बनने जा रहा हूँ। या तो बात बहुत बढ़िया महाराज। बोलो अभी तुम लोगों की राय क्या है? हमारे यहाँ महाराज यहाँ है क्या? कि राजा आप बनाओ, और ये तो बुढ़ाओगे हैं बुढ़ाए। आज कोई नहीं बोला, जो कंस के साथ ही थे भाई आगे पीछे लगने वाले, दोनों बाएं उठा के बोले कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। कंस से आगे बढ़ा, उसने अपने बाप के माथे का मुकुट उतार करके अपने माथे पर रख लिया, और हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दी, और कंस बूढ़े को उठा करके जेल में फेंक दो। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से उग्रसेन को उठा करके जेल में डलवा दिया, और कंस मथुरा का राजा बन गया। परीक्षा जी अब क्या कहना, एक तो करेला कड़वा, दूजे नीम पर पहुंच गया है, अब मनमानी करवाने लगा है कंस। उसी समय ऐलान कर दिया कि आज के बाद ना तो कोई हवन करेगा, ना तो कोई पूजा पाठ करेगा, ना तो किसी मंदिर में आरती होगी, और ना तो कोई वेद पुराणों की कथा भागवत करेगा। आज मेरे भैया साधु संत गौ ब्राह्मण सब अपने अपने कानों में डट्ठी लगा करके गुफाओं में घुसने लगे, छिपने लगे। क्या दशा है कंस के शासन में कि वेदों के सफेद अगिन में थे, वेदों के सफेद अगिन में थे, शास्त्रों की खोज हो रही है। खोज हो रही है, दुखिया धरती गैया बनकर
याद रखना भैया, इतना अत्याचार बढ़ा दिया है भोजराज कंस ने, इतना जुल्म होने लगा। वेदों पुराणों को उठा उठा करके कंस मंदिरों में जलवाने लगा, मंदिरों में गैया कटवाने लगा, बकरों की बलि चढ़वाने लगा, जितने कथा भागवत वेद पुराण मिलते सबको भैया जलवाने लगा, संत ब्राह्मणों को उठा उठा करके जेल में बंद करने लगा। जब इतना अत्याचार हुआ और लोगों से बतला दिया है कि आज के बाद कोई कथा भागवत भजन कीर्तन हवन कुछ नहीं करोगे। अरे जितना तुम लोग घी हवन में डालते हो वो घी खा करके अपने हड्डे मजबूत करो, आज के बाद कहीं पर कुछ नहीं होना चाहिए। जब ये राक्षस कंस का अत्याचार बढ़ा तो आज ये पृथ्वी परेशान हुई और ये गाय का रूप लेकर के आज मेरे भक्तों ब्रह्मा जी के पास पहुंची। सारे देवता भी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, हे चतुरानन, हे भगवान, हम लोग कंस के अत्याचार से परेशान हैं, आकर के पृथ्वी का भार हरण करो, कंस के अत्याचार को खत्म करो। आज इस समय ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा कहने लगे, हे धरती, कंस के अत्याचार को हम खत्म नहीं कर सकते, अगर ये बात सुनानी है तो भगवान नारायण को यही बात सुनाओ। और ये ज्योति बिटिया जी की तरफ से 21 रुपए का सादर दान हुआ है। भगवान कल्याण करे, शक्ति भक्ति ज्ञान प्राप्त हो। भाइयों आज देखिए इधर ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान नारायण को पुकारो जिन्होंने पल पल में आकर के तुम लोगों की खबर ली है। अरे मैं किसी कंस का अत्याचार खत्म नहीं कर सकता। सारे देवता बोले कहां जाएं, किन्हें पुकारें, कैसे पुकारें? तो भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम पर जहां पर विराजमान हो, जहां खड़े हो, वहीं से भगवान को पुकारो, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। आज भैया जितने देवता हैं सब भगवान को पुकारते हैं। हम चाहेंगे आप सभी लोग भी पुकारेंगे, बोलेंगे, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे नाथ सहारा बन जाओ, जी भर के बादल गरजते हैं, जी भर के बादल गरजते हैं, क्यों नहीं अब पानी बरसते हैं, मेरे देश को शीतल कर जाओ,
ना भैया, इस प्रकार से आज सभी देवताओं ने पृथ्वी के साथ आज जो है भगवान के नाम को पुकारा है। और जैसे भगवान को याद किया है, आज मेरे भाइयों उसी समय भगवान अपने भक्तों की पुकार सुन नहीं सकते। ज्यादा देर सुनते तो उनके समझ लो कान के पर्दे फटने लगते हैं। आज भगवान ने आकाशवाणी किया है। क्या आकाशवाणी की? हे पृथ्वी अधिक न व्याकुल हो, पृथ्वी पति भू पर आता है, पृथ्वी का भार मिटाने को अब कृष्ण रूप अपनाता है। पृथ्वी का भार मिटाने को हाय कृष्ण रूप अपनाता है। कृष्ण रूप अपनाए, जय हो। और भगवान बोले साकेत वासिनी कमला जी, जो राधा बन के आएगी, त्रेता युग में जो सीता थी वो राधा बन प्रगटाएगी। त्रेता युग में जो सीता थी वो राधा बन कर आएगी। आज भैया भगवान ने आकाशवाणी किया है, हे पृथ्वी, हे देवताओं, आप इतना परेशान ना हो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए पृथ्वी पाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये आकाशवाणी किया है भगवान ने। और देवताओं से एक बात कही, और देखो यहाँ पर अधिकांश हमारे यादव भाई लोग हैं, इनके लिए बड़ी सुंदर बात भगवान ने कहा है। जितने देवता हैं उन देवताओं से कहा है, देवताओं तुम भेजाओ भूमि पे धरो यादवी रूप, तुम भेजाओ भूमि पे धरो यादवी रूप। बोले भगवान तुम भेजाओ भूमि पे धरो यादवी रूप, अरे यादव कुल में आऊंगो बन के यादव भूप, कुल में आएंगे बन के यादव भूप, यादव कुल में आऊंगो बन के यादव भूप। आज भगवान ने जितने देवता हैं सभी देवताओं से कहा है, देवताओं अब तुम सब जाकर के पृथ्वी पर यादव बनो और हम उसी यादव वंश में आकर के यादवों के राजा बन करके जन्म लेंगे। तब
ये कंस का अत्याचार मिटाएंगे और पृथ्वी का भार हरण करेंगे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जितने देवता हैं ये सब आकर के पृथ्वी पर यादव बनते हैं। अब इसी यादव वंश में भगवान का जन्म